जितने भी लोग यहाँ पर होंगे ना जिन्होंने पहले प्रीलिम्स दिया होगा और प्रीलिम्स में अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, वो आपको बता देंगे कि इन 6 मंथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है। गोल सिंपल है यार, अगले 6 मंथ्स में कंसिस्टेंसी, एफर्ट, डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर एग्जाम देना है तो ढंग से देना। आपको एक अकाउंटेबिलिटी के लिए डेली टारगेट मिलेगा। तो रेगुलर इंटरवल्स में इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, आई पुट वॉइस नोट्स हियर। एंड इस बार मैंने सारथी आईएएस की पूरी फैकल्टी को मेंस रेडी बाय दिसंबर में इन्वॉल्व किया। चाहे कुछ भी हो जाए, देयर विल बी बैड डेज, देयर विल बी डेज जब मेरा मन नहीं करेगा पढ़ने का, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब फ्रस्ट्रेशन होगी, जब कोई काम होगा, जब तबीयत खराब होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, देयर आर गोइंग टू बी नो 0 days फॉर अस। Hello and good evening and welcome to this orientation session of Mains Ready by December. देखो, prelims is over, it's done, whatever happened has happened. We now have to look ahead. I know there are a variety of people here. There might be some of you here who have given this prelims and this might be your second, third or fourth attempt in 2027 or even more. There might be some of you who are giving your first attempt in 2027. There might be some of you who are part of MMP Plus. There might be some of you who are part of foundation batches. इन सब के लिए आप किसी भी कैटेगरी में हो, obviously there cannot be one plan, but I have devised various plans based on which category you fit into, right? और उस बेसिस पे अब इस प्रोग्राम की बात करते हैं। पहले आइडिया डिस्कस करते हैं, फिर प्रोग्राम डिस्कस करेंगे एंड अगले 30 मिनट तक आई वुड रिक्वेस्ट यू to give me your attention so that you don't have these procedural questions कि मुझे अब कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मेरा शेड्यूल कहाँ है, मेरा वॉइस नोट कहाँ है, मेरे नोट्स कहाँ है, etc. You don't have those problems, so the next 30 minutes please listen to me carefully. The idea is simple, that if we did not clear prelims 2026 or we are giving our first attempt in 2027, the problem remains that even after we clear prelims, there is very little time for the mains exam. आपने prelims clear कर लिया, mains exam के लिए बहुत कम टाइम होता है। प्री और मेंस के बीच में अभी आपके जो फ्रेंड्स होंगे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ होगा इस साल, उनसे पूछना, हालत सबकी बहुत खराब रहती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम एटलीस्ट 50-60%, प्रेफरेबली 100% हमारे मेंस का दिसंबर तक तैयार कर लें। प्रीलिम्स में जो भी हुआ हो, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस टिल दिसंबर एनीवे। अभी आप दोबारा से प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर सकते, सो वी हैव टू फोकस ऑन मेंस। अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब प्रीलिम्स होता है तो हमारे सामने एक पेपर होता है। वी नो दैट देयर इज अ पेपर इन फ्रंट ऑफ अस, हमें दिख रहा होता है कि सामने पेपर है, तो हम मोटिवेटेड रहते हैं। दिसंबर तक बहुत हाई लाइक्लीहुड है दैट यू विल वेस्ट योर टाइम बिकॉज सामने कोई पेपर नहीं है। तो हमने उसके लिए क्या किया, इस बार हम मीन्स रेडी नहीं होंगे दिसंबर में, हम लोग मीन्स देंगे दिसंबर में। वी आर गोइंग टू गिव मीन्स इन दिसंबर, दैट इज द आइडिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा गोल क्या है? नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हमारा क्लियर गोल है कि हमें दिसंबर में मेंस एग्जाम देना है, राइट? वी हैव टू गिव द मेंस एग्जाम इन दिसंबर। तो कौन कौन से पेपर होते हैं मेंस में, हम सबको पता है। वी हैव टू गिव द एस्से पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। ये जो 7 पेपर मेंस के होंगे, इन 7 पेपरों को हमें देना है दिसंबर में। ये पहला गोल है, राइट? ये हम क्यों कर रहे हैं? जो लोग इस साल अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिनका 2026 में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उसमें भी 10,000 लोग नेक्स्ट ईयर आपके साथ अटेम्प्ट देंगे। बट उनके पास एक एडवांटेज है, वो ये एक्सपीरियंस ले चुके हैं यूपीएससी के एग्जाम हॉल में। दे हैव स्टडीड मोर एंड दे विल हैव रिटन मोर आंसर्स देन यू बाय दिसंबर। ताकि उनको ये एडवांटेज ना मिले, प्रीलिम्स अनफेयर था, लेट से लक बेस्ड था, उनकी लक अच्छी थी, उनका प्री हो गया, उन्होंने पहले से ज्यादा पढ़ाई नहीं करी हुई थी, तो पता चलेगा कि मेंस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगले साल लेकिन वो आपसे आगे होंगे क्योंकि उनके पास मेंस का एक्सपीरियंस होगा। हमें ये एडवांटेज उनके पास नहीं आने देनी है, हमें खुद अपना मेंस दिसंबर में देना है और हमें ट्राई करना है कि हम ये सारे पेपर दिसंबर में देंगे। बट यहीं पर एक बात समझते हैं, देयर कैन बी समबडी जिसका 2027 में 4th अटेम्प्ट है एंड देयर कैन बी समबडी जिसका 2027 में 1st अटेम्प्ट है।
जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिसने लेट से 1 महीना पहले यूपीएससी की तैयारी शुरू करी है, वर्सेस जिसका फोर्थ अटेम्प्ट है, विल इट एवर बी पॉसिबल कि वो दोनों ही सेम लेवल पे ही अटेम्प्ट कर पाए? ऑफ कोर्स नॉट। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। ये नहीं हो पाएगा ना पॉसिबल यार। कोई फोर्थ अटेम्प्ट का बच्चा है और कोई फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा है, कोई 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, किसी को 3 महीने भी नहीं हुए प्रिपरेशन करते हुए, या 4 महीने हुए प्रिपरेशन करते हुए। सो दे कांट गिव द सेम अटेम्प्ट्स। दिस फ्रॉम दिस पर्सन आई विल एक्सपेक्ट कि आप सारे पेपर दो। फ्रॉम दिस पर्सन आई विल एक्सपेक्ट दैट ठीक है, आप 7 पेपर में से कोई 4 दे दो, कोई 3 दे दो, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो वी आर गोइंग टू हैव, जैसे हमने पेरिस क्लाइमेट डील, अगर आपने मेरे से एनवायरमेंट पढ़ा है तो आपको पता होगा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली देयर इज अ कॉमन गोल कि हमें मेंस के लिए रेडी होना है, बट देयर इज अ डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। हो सकता है आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में है, फाउंडेशन बैच में, तो आपके लिए एक डिफरेंट गोल सेट होगा। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, प्रीलिम्स आप दे के आए हो, इफ यू हैव गिवन प्रीलिम्स, देन आपके लिए एक डिफरेंट गोल सेट होगा। ये बात समझ में आ रही है? दैट देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट गोल्स फॉर यू, बट हमें उस गोल पे जाना है। हमें इस पे नहीं जाना कि यार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मुझे सारे 7 पेपर देने, ये देखो ये बच्चा तो दे रहा है। नहीं, अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं इसमें से मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा, वॉट एवर इज कंपैटिबल विद माई शेड्यूल। पहले ये बात समझ आ रही है, दिस कॉन्सेप्ट that there is going to be some different responsibility, some different idea for everyone. Is this clear? एक बार चैट में लिख सकते हो, मैंने चैट ऑन करी है। ये बात समझ आ रही है that there is going to be different responsibilities depending on where you are. फर्स्ट अटेम्प्ट है तो अलग तरह से अप्रोच करेंगे, फोर्थ अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है तो अलग तरह से अप्रोच करेंगे, राइट? बट कॉमन गोल है कि जितना मेंस के लिए रेडी हो सकते हैं उतना मेंस के लिए रेडी होंगे, राइट? सब लोग सेम तो नहीं हो पाएंगे, बट हम अपना बेस्ट करेंगे। सी योर टारगेट हियर इज नॉट द पर्सन नेक्स्ट टू यू। ये समझो, आपको अभी ये नहीं सोचना कि देखो उसका इतना मीन्स हो गया, मेरा इतना हो गया, नहीं। योर टारगेट इज योर सेल्फ। जितने भी लोग यहां पर होंगे ना जिन्होंने पहले प्रीलिम्स दिया होगा और प्रीलिम्स में अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, वो आपको बता देंगे कि इन 6 मंथ्स में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट यू विल वेस्ट योर टाइम इन दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स, राइट? उन 6 मंथ्स को वेस्ट नहीं होने देना, ये हमारा गोल है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट हमें अपना अटेम्प्ट देना है, एंड यू हैव टू बी बेटर देन योरसेल्फ देन व्हाट यू वर वन डे बैक, बेटर देन येस्टरडे, राइट? अब आगे समझते हैं कि अब हमें इस चीज के लिए चाहिए क्या। अगर हमें मेंस देना है दिसंबर में, जितना भी हम दे पाए, इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें 3 चीजें चाहिए, राइट? फर्स्टली वी नीड टू रीड मेन सेंट्रिक कंटेंट। मेंस में कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट है, राइट? अब हो सकता है आपने अपने फाउंडेशन कोर्स में जहां से भी किया हो उतना इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा नहीं, या अगर आपने आज तक सेल्फ स्टडी करी है तो यार इंटरनल सिक्योरिटी मैंने एक बार देखा है बट मुझे आता नहीं है। आई नीड टू रीड डेडिकेटेड कंटेंट फॉर मेन सब्जेक्ट्स। जैसे सोशल जस्टिस एक सब्जेक्ट है, गवर्नेंस एक सब्जेक्ट है, टॉपिक नहीं है, ये सब्जेक्ट है। फॉर ईच सब्जेक्ट वी नीड टू रीड मेंस ओरिएंटेड स्पेसिफिक कंटेंट। ये हमारा पहला गोल है कि कंटेंट हमें पढ़ना है। कंटेंट पढ़ने के बाद हमारा सेकंड गोल क्या है कि यार इस कंटेंट को मैंने पढ़ तो लिया, एम आई एबल टू पुट दिस कंटेंट ऑन पेपर? कि क्वेश्चन देख के क्या मैं सोच पाता हूं कि मैं आंसर में क्या लिखूंगा? एम आई एबल टू थिंक व्हेन आई सी अ क्वेश्चन? बिकॉज देखो, ये तो आपको प्रीलिम्स में भी समझ आ गया होगा, रेयरली देयर विल बी अ केस इन दिस एग्जाम कि आपने कंटेंट पढ़ा और वर्ड बाय वर्ड वही क्वेश्चन आ गया। व्हाट विल एक्चुअली हैपन, और पेपर में क्या होता है ये बात आप भी समझोगे, कि लेट्स से आई हैव रेड दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंट, मैंने कुछ चीजें पढ़ी हैं, मेरे पास एक फॉर्डर मटेरियल है, राइट? मुझे कुछ कुछ पता है। अब क्वेश्चन कोई स्पेसिफिक चीज पूछ रहा है, मुझे अपने इस फॉर्डर मटेरियल को यूज करके क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके एक आंसर निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो ये आंसर राइटिंग स्किल जिस बात को बोला जाता है, इसमें 2-3 स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं इसमें? पहला स्टेप है इसमें कि मैं क्वेश्चन देख के क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सकूं, अंडरस्टैंड कर सकूं। उसके बाद मैं क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर सकूं कि यार इसमें ना ये सब पार्ट्स हैं, ये सब पूछा गया है। और ये ब्रेक डाउन करने के बाद थर्ड स्टेप क्या है कि जो भी कंटेंट मैंने पढ़ा है,
ऐसा तो होगा नहीं कि वर्ड बाय वर्ड मैंने वही कंटेंट पढ़ा होगा। अब अपने कंटेंट से जो मुझे आता है और जो पूछा गया है, इसके बीच का मैं गैप कैसे ब्रिज करके बेस्ट आंसर लिख सकूं। सो इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन एंड देन पुटिंग द कंटेंट दैट आई नो इन द फॉर्म ऑफ द आंसर ऑन पेपर। अब ये एक इनहेरेंट स्किल नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको पैदा होते ही आ जाती है या स्कूल सिस्टम में आप जाओगे तो आपको आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे आंसर नहीं लिखने होते। मेरे से कई बार बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर मेरा ना प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, मेंस में तो मैं पक्का लिख लूंगा। तो मैं कहता हूं कैसे पता आपको कि आप लिख लोगे? तो वो कहते हैं कि सर मैं ना यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। सेम बात नहीं है भाई। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये कंटेंट होता है जो आप पढ़ते हो, वही 10 साल के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और वही सेम कंटेंट ही रिपीट हो जाता है, एज इट इज रिपीट होता है। आपको रट्टा मार के बस वहां पे लिखना होता है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जो आप पढ़ोगे, आप कहीं से भी पढ़ लो, आप जो पढ़ोगे और जो पेपर में आएगा दिखने में भी सेम लगेगा ना, तो भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा, इंटरप्रिटेशन बेस्ड होगा। इट माइट बी स्लाइटली कॉम्प्लेक्स एंड यू विल हैव टू यूटिलाइज दिस फॉर्डर एंड पुट इट इनटू द आंसर। तो दिस इज अ स्किल दैट टिल डेट इन आवर एजुकेशन सिस्टम वी हैव नॉट लर्नड। तो ये स्किल हमें सीखना है, राइट? दिस इज द सेकंड स्किल। यही कराता हूं मैं एग्जैक्टली राइट स्मार्ट में, एग्जैक्टली इस स्किल के अलावा मैं और कुछ नहीं कराता। दिस इज द सेकंड स्किल। थर्ड स्किल इज कि यार मुझे टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, राइट? आई हैव टू एक्चुअली डू दिस सेम थिंग इन अ गिवन टाइम फ्रेम। 3 घंटे का टाइम मिलेगा मुझे, राइट? सो आई हैव टू रीड द कंटेंट, आई हैव टू हैव आंसर राइटिंग स्किल कि उसमें मैं इंटरप्रेट कर सकूं, अंडरस्टैंड करूं, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करूं, फिर मैं वैल्यू एडिशन भी कर सकूं, फिर मुझे डायग्राम बनाना भी आए, मुझे इंट्रोडक्शन लिखना भी आए, मुझे कंक्लूजन लिखना भी आए, और फिर मैं ये सब कुछ कम टाइम में कर सकूं। सो बेसिकली इट इज अ गेम ऑफ 3S. The 3S rule is 1, the scale of what you read. आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. Second is the structure of your answer. And the third is your speed. This is one part of answer writing skills. बात वही है, सेम बात लिखी हुई है, but this looks much more attractive on paper than this does. तो ये स्किल भी मुझे आना है, ये तीनों चीजें मुझे करनी है, ठीक है? ये 3 चीजें हमें चाहिए ताकि हम दिसंबर में मेंस दे सके। ओके, अब ये किसके लिए है? यहां पर 2 तरह के लोग हैं। आप में से कई होंगे जिनका 4th अटेम्प्ट होगा, 5th अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट, कोई 2nd अटेम्प्ट, कोई 3rd अटेम्प्ट। मेरी तरफ से 2 क्लासिफिकेशन है। इफ यू गेव प्रीलिम्स इन 2026, एक लाइन और ऐड कर देता हूं, आफ्टर स्टडिंग, क्योंकि मुझे पता है कई लोग ऐसे ट्रायल अटेम्प्ट दे देते हैं। आफ्टर स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, तो आप फर्स्ट कैटेगरी में हो। मतलब आपने 6 महीने प्रीलिम्स की तैयारी कभी भी करी हुई है, आपने पहले फाउंडेशन कोर्स किया हुआ है, आप इस साल का प्रीलिम्स देके आए थे, बट यू स्टडीड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, मतलब आपको एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग है, तो ये आप हो गए फर्स्ट कैटेगरी में। सेकेंड कैटेगरी के लोग हैं हु आर गिविंग देयर फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2027। तो अगर आप किसी फाउंडेशन बैच में हैं, कहीं और से फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, रिसेंटली आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आप इस कैटेगरी में हो गए। तो दोनों के लिए टारगेट्स अलग होंगे, राइट? इन लोगों ने प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करी है, तो इनके लिए टारगेट्स थोड़े ज्यादा होंगे। इन लोगों ने प्रिपरेशन बाद में स्टार्ट करी है, अभी स्टार्ट करी है, इनके लिए टारगेट्स थोड़े कम होंगे, बट होंगे दोनों के लिए, ठीक है? ये बात आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मेरे हिसाब से आज से 2 क्लासिफिकेशन है। 1, आपने प्रीलिम्स 2026 दिया था और ट्रायल के लिए नहीं दिया था, आप एक्चुअली पढ़ के प्रीलिम्स 2026 दे के आए थे। यू रेड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स एंड यू गेव प्रीलिम्स इन 2026, यू आर इन द फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, यू आर गिविंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2027, अभी तक आपने प्रीलिम्स नहीं दिया है, या फिर आपने 2026 का प्रीलिम्स ट्रायल की तरह दिया था, तो आप यहां पर हो, आपने अभी तक कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं दिया है, यू आर इन दिस कैटेगरी। इन दोनों के लिए मैं अलग अलग टारगेट्स दूंगा। ये समझ आ गया ये प्रोग्राम किसके लिए है? दोनों का गोल वही है कि मेंस इन दिसंबर। डिफरेंस क्या है कि एक जगह पर तो हम कह रहे हैं कि यार ठीक है, थोड़े से हायर टारगेट्स, टफर टारगेट्स फॉर दीज पीपल, स्लाइटली रिलैक्स टारगेट्स फॉर दीज पीपल, ठीक? चलो, अब ये प्रोग्राम चलता कैसे है और इसको कैसे यूज करना है, इसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। प्रोग्राम में
कोई लोग हैं जो हमारे किसी फाउंडेशन कोर्स में हैं, कई बच्चे हैं यहाँ पे जो फाउंडेशन कोर्स में हैं, कई बच्चे हैं जो MMP प्लस में हैं, कई बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी और कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, सम अदर इंस्टीट्यूट। इन तीनों के लिए मैं बात करूंगा। गोल क्या है कि मेंस देना है दिसंबर में। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, प्रॉब्लम क्या आएगी, अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है। मैं आपको कह दूंगा सिंपल है, मैं आपको बोलूं यार हम पढ़ा रहे हैं मेंस के लिए, दिसंबर में क्या करना, पेपर लेना 2026 का, 15 दिसंबर को GS1 का पेपर दे देना, 16 दिसंबर को GS2 का पेपर दे देना, मैं आपको बोलूं और प्रोग्राम खत्म कर लो खुद से। प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि सामने टारगेट नहीं है, कम्युनिटी बिल्ड होगी, टारगेट होगा तो हम ये मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आपको एक अकाउंटेबिलिटी के लिए डेली टारगेट मिलेगा, और आज का कोई डेली टारगेट नहीं है, कल से टारगेट दोबारा स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आई नो आज आपको कईयों को लगा नोट्स नहीं आए वगैरह वगैरह, द टारगेट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 2 जुलाई। आज का आपने अगर पढ़ाई कर ली तो ग्रेट, बट द टारगेट स्टार्ट फ्रॉम 2 जुलाई, ठीक है। आपको एक डेली टारगेट मिलेगा। ये डेली टारगेट कहां पोस्ट होगा, ये पोस्ट होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां है, तो या तो आप सिर्फ टेलीग्राम पे सर्च कर लो मेंस रेडी बाय दिसंबर, या मैं आपकी ऐप में भी लिंक डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी उसका लिंक डाल दूंगा। आप मेरा नाम सर्च कर लो टेलीग्राम पे, आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। तो टेलीग्राम चैनल पे क्या होगा, डेली टारगेट पोस्ट होगा। अब डेली टारगेट कैसा दिखेगा, राइट, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ऐसे लिखा होगा, इफ यू आर पार्ट ऑफ MMP प्लस, बड़ा मैसेज होगा रोज तो पहले ही देख लो, तो योर टारगेट इज दिस। इफ यू आर पार्ट ऑफ फाउंडेशन बैच 1, 2 और 3, योर टारगेट इज दिस। इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, योर टारगेट इज दिस। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से डेली टारगेट में आपका टारगेट लिखा होगा। आप जिस कैटेगरी में फिट बैठते हैं उस कैटेगरी का टारगेट देखना, राइट। फाउंडेशन में जो भी आपका बैच नंबर है वो उसके हिसाब से लिखा होगा, राइट। इफ यू हैव व्हाटएवर बैच नंबर यू हैव, यू विल हैव अ टारगेट एज पर योर बैच नंबर। आप MMP प्लस में हैं, आप MMP प्लस का टारगेट फॉलो करना। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी का प्लान फॉलो करना, राइट। सो इट विल बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंगली। तो आपको बस अपने आप को देखना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूं और मेरा टारगेट यहां पे है, राइट। अब डेली टारगेट कैसे होगा, मान लीजिए कोई MMP प्लस में है तो उनका टारगेट है वॉच एथिक्स लेक्चर बाय पीयूष सर टुडे, रिवाइज द एथिक्स लेक्चर, ये इनका टारगेट है। तो इनको पता है यार मुझे आज पीयूष सर का एथिक्स का लेक्चर है, जैसे कल पीयूष सर का एथिक्स का फर्स्ट लेक्चर होगा, तो मुझे पीयूष सर का लेक्चर देखना है और मेरा टारगेट खत्म, राइट। सेल्फ स्टडी में होगा कि जो यहां पर लेक्चर में हो रहा है, लेट्स से मैंने कहा कि रीड एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस चैप्टर। अब कहां से रीड सर, तो नोट्स चाहिए। तो आप में से जितने लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, राइट, उन सब के लिए हम नोट्स आपकी ऐप पे ही अपलोड करेंगे। एंड जैसे ही ये सेशन खत्म होगा उसके बाद आपको नोट्स आपकी ऐप पे दिख जाएंगे। टारगेट्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं, नोट्स आपको आज रात तक दिख जाएंगे। सो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नोट्स ऐप पे हैं। अगर आप किसी बैच में हैं तो आपके बैच है ही, वहां पर अपना लेक्चर फॉलो करिए, वो टारगेट यहां लिखा होगा। हर फाउंडेशन बैच के लिए अलग टारगेट होगा क्योंकि सबने अलग टाइम पे स्टार्ट किया है। तो पहले तो आपको डेली टारगेट्स मिल जाएंगे ऑन योर टेलीग्राम चैनल कि यार यहां पर ये टारगेट है, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, ये चीज मुझे आज एग्जीक्यूट करनी है, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब ये टारगेट्स देना क्या होता है ना, ये बहुत ज्यादा ड्रैब हो जाता है। दिस बिकम्स वेरी मैकेनिकल कि अच्छा आज ये टारगेट है, कल ये टारगेट है। हमें चाहिए होता है कि कोई हमसे बात कर ले, कोई हमसे एटलीस्ट रोज नहीं तो ऑन रेगुलर इंटरवल्स हमसे इंटरेक्ट कर ले। तो रेगुलर इंटरवल्स पे इंटरेक्ट करने के लिए यहां पर क्या होता है, आई पुट वॉइस नोट्स हियर। एंड इस बार मैंने सारथी IAS की पूरी फैकल्टी को मेंस रेडी बाय दिसंबर में इन्वॉल्व किया है। तो सिर्फ मेरे वॉइस नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, आपको पीयूष सर के भी वॉइस नोट्स मिलेंगे, M पुरी सर के भी वॉइस नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे कालिया सर के भी वॉइस नोट्स होंगे। जितने भी लोग जो भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं, वरुण सर हो गए, सजल सर हो गए, whoever is teaching, पल्लवी मैम हुई, whoever is teaching, they will also put their voice notes there कि यार
वॉइस नोट डाला कि बच्चों आज ये पढ़ लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, कीप योर स्पिरिट्स अप, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ताकि आपको भी लगे कि आपसे कोई इंटरेक्ट कर रहा है। अकेले एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज सामने अकाउंटेबिलिटी का चैलेंज है, तो हमें हेल्प चाहिए, राइट? और इसके लिए हमारे पास वॉइस नोट्स हैं। ये वॉइस नोट्स कहां मिलेंगे हमें? ये भी हमें टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे रोज दो चीजें आएंगी, एक डेली टारगेट और रेगुलर इंटरवल पे वॉइस नोट्स, ठीक है? अब ये भी ठीक है, मैं वॉइस नोट भी सुन लूंगा, मैं टारगेट भी देख लूंगा, बट फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं करी तो व्हाट इफ आई स्टिल डोंट स्टडी? तो अब अकाउंटेबिलिटी बूस्ट करने के लिए तीसरी चीज, एवरी 15 डेज, every 15 days we will have a sort of review session with you. ये रिव्यू सेशन कहां होगा? हमारे YouTube पे होगा। इस रिव्यू सेशन में हम बात करेंगे कि अच्छा पिछले 15 दिनों में तुमने क्या किया, डिड यू स्टडी दिस, व्हाट ऑल डिड यू स्टडी, व्हाट डिड यू स्टडी, अच्छा ये पढ़ा, कैसा रहा, हैव यू बीन फॉलोइंग योर टारगेट्स, आपके कोई डाउट्स हैं क्या, कोई क्वेश्चंस है क्या? और आप यहाँ पे किसी भी ग्रुप में हो, आप अपने डाउट्स क्वेश्चंस भेज सकते हो। इसको लाइव करेंगे यूट्यूब पे, ताकि आप लाइव फैकल्टी के साथ इंटरैक्ट भी कर सको। तो हर 15 डेज में एक रिव्यू सेशन भी हो गया, और ये रिव्यू सेशन भी अलग होगा। फाउंडेशन बैचेस के लिए रिव्यू सेशन अलग, और अगर आप ये शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो रिव्यू सेशन अलग। जैसे मान लीजिए आप फाउंडेशन बैच नंबर 3 में और आपका आजकल इकोनॉमी चल रहा है, तो ठीक है, आपका रिव्यू सेशन कालिया सर के साथ। और मान लीजिए आप एमएमपी प्लस में और आपका एथिक्स चल रहा है, तो आपका रिव्यू सेशन पीयूष सर के साथ, राइट? सो एवरी 15 डेज एक रिव्यू सेशन, ताकि मेरी अकाउंटेबिलिटी हर 2 हफ्ते में भी बनी रहे। एंड लास्टली, यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। उसके लिए यू फिल आउट रिफ्लेक्शन शीट्स एवरी डे। रिफ्लेक्शन शीट क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। दिस इज सेल्फ एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, खुद की अकाउंटेबिलिटी और एक ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज हम ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन शीट क्या है, एक बार रिफ्लेक्शन शीट देखते हैं। रिफ्लेक्शन शीट ऐसी दिखती है, ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाली है, आपको ऐप पे भी दिख जाएगी। इसको प्लीज डाउनलोड करके डिजिटली अगर आप फिल कर सकते हैं तो डिजिटली, राइट? नहीं तो आप इसको फिल कर सकते हैं थ्रू अ पेन एंड पेपर। आई विल मेक एन अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस। मैं आज रात तक या कल सुबह तक आपको इसका एक अपडेटेड वर्जन देता हूं, जिसमें मैं फाउंडेशन का भी ऐड करता हूं, राइट? अभी यहां पर एमएमपी प्लस और सेल्फ स्टडी लिखा है, मैं फाउंडेशन बैचेस का भी यहीं पे ऐड करता हूं। आपको क्या करना है, आपको अपनी डेट डालनी है, यहां पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, जो भी सब्जेक्ट आप इस टाइम पे पढ़ रहे हैं। लेट से आप एमएमपी प्लस में हैं, तो आपको टिक करना है कि आपने आज का लेक्चर देखा, आपने पोस्ट क्लास रिवाइज किया, क्या आपने राइट स्मार्ट या लॉज अटेंड किया, आपने फैकल्टी फीडबैक फॉलो किया। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने टारगेट्स लिखेंगे। फिर आप खुद से पूछिए, डिड यू स्टडी विद फोकस, डिड यू राइट द आंसर्स पोस्टेड इन ग्रुप, इसकी बात करेंगे अभी। डिड यू सेल्फ इवैल्यूएट, डिड यू रिवाइज यस्टरडेज टॉपिक। फिर आप लिख सकते हैं कि आपका ऑप्शनल में क्या टारगेट था आज। देन आई वॉन्ट यू टू डू अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ एनालिसिस कि यार आज मैं क्यों स्लो हुआ, या मेरी अगर पढ़ाई नहीं हुई अच्छी तो क्यों नहीं हुई। क्या मैंने टाइम मैनेजमेंट में मैसअप किया, क्या मेरे को पीवाईक्यूज कनेक्ट करने में डिफिकल्टी थी, क्या मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्या मेरा रिवीजन का बैकलॉग था इसलिए मैं आज पढ़ नहीं पाया, या कोई और रीजन था कि यार आज मेरा मन नहीं किया। एंड देन यू राइट वन थिंग दैट आई विल इंप्रूव टुमारो। इस शीट को भरिए और टेलीग्राम चैनल में जिन मैसेज में टारगेट्स लिखा होगा उसके नीचे कमेंट्स की जगह होती है, यहां पर ये शीट अपलोड करिए। एवरी डे डू दिस प्रोसेस। मोस्ट लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है मोस्ट लोग नहीं करेंगे, पहले महीने सब करते हैं, सेकंड महीने से होता है छोड़ो, बट मोस्ट लोगों का मीन्स निकलना भी नहीं है, जिन जो करते हैं उनका निकलता है, राइट? सो पुट योर रिफ्लेक्शन शीट देयर एवरी डे कि यार आज मैंने ये किया, और दूसरों की भी देखो कि यार इसने देखो कितने बड़े टारगेट्स बना रखे हैं और ये फॉलो कर रहा है। इससे हमारी एक सेल्फ और एक ग्रुप अकाउंटेबिलिटी दोनों एनफोर्स होंगी। सो दीज आर द 4 mechanisms: डेली टारगेट्स, वॉइस नोट्स, रिव्यू सेशंस, एज वेल एज रिफ्लेक्शन शीट्स, टू इंश्योर कि हम अपने टारगेट से भटके नहीं, राइट? और रिफ्लेक्शन शीट में अभी सेल्फ स्टडी और एमएमपी प्लस के लिए है। आई विल मेक अ सेपरेट रिफ्लेक्शन शीट फॉर फाउंडेशन ऑल्सो एंड पोस्ट बाय टुनाइट, ठीक है? फाउंडेशन की रिफ्लेक्शन शीट में अलग से डाल के आज ही ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि कल से आप पोस्ट कर सकें। यहां तक बात समझ आ रही है कि कैसे हम अपनी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेंगे? इज दिस क्लियर?
कि यार अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाउ एम आई गोइंग टू स्टे अकाउंटेबल, हाउ एम आई गोइंग टू इंश्योर कि यार मैं इस गोल से भटकू नहीं, राइट? आर यू गेटिंग दिस आइडिया? ठीक है, ताकि आप एक्चुअली फॉलो करो। इसके बाद भी अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? इसके बाद भी अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो फिर ठीक है, फिर मत करो, मतलब देन इट्स रियली नॉट अ लॉट आई कैन डू आफ्टर दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सब तो टेलीग्राम चैनल पे है, फिर ऐप पे क्या करोगे? अगर आप बैचेस में हैं तो आपको ऐप यूज करना आता है, ऐप पे आपके लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, सब कुछ है। अगर आप ऐप पे हैं, अगर आप लेट्स से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको जो हम नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं वो सारे ऐप पे ही अपलोड होंगे। ऑल द नोट्स आर गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन द ऐप। तो आपका जो मेंस रेडी बाय दिसंबर का कोर्स है, आप ऐप पे जाएंगे, वहां पे टॉप पे लिखा होता है योर बैचेस, ऐसे टॉप पे ऐप पे लिखा होता है योर बैच। उस योर बैच में आपको मेंस रेडी बाय दिसंबर को सिलेक्ट करना है। वहां पे आपको आपके उस दिन के सेल्फ स्टडी के नोट्स दिख जाएंगे, राइट? सो यू इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी यू विल फाइंड योर नोट्स हियर। इफ यू आर इन एनी कोर्स देन यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज दिस, तो ये तो कोई इशू नहीं है। तो प्रोग्राम कैसे काम करेगा वो हमने देख लिया। इन 4 पिलर्स के अराउंड ये प्रोग्राम रिवॉल्व करेगा, राइट? अकाउंटेबिलिटी के लिए, ताकि सबकी पढ़ाई हो सके, उसके लिए है। एंड दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट इट फ्री, बिकॉज गाइडेंस शुड ऑलवेज बी फ्री एंड इट शुड ऑलवेज बी कि आपको बेस्ट एनवायरनमेंट मिल सके फॉर योर एफर्ट। इसके बाद अब अगर आप एफर्ट नहीं करते देन इट्स अप टू यू, बट मैं इससे ज्यादा आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन अ लॉट टू इंश्योर कि आप रेगुलर रहें। ये रिफ्लेक्शन शीट है, इसको कैसे भरना है ये हमने देखा। अब हाउ टू फॉलो द प्रोग्राम। अगर आप एमएमपी प्लस में हैं, राइट, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी क्लास फॉलो करनी है रोज की, और उस क्लास के बाद जो होमवर्क मिलेगा, जो काम होगा, उसको करना है। लेट्स से यू आर अटेंडिंग एन एथिक्स क्लास, आपने एथिक्स की क्लास अटेंड करी जो कल होने वाली है आपकी। एथिक्स की क्लास अटेंड करने के बाद जो सर ने पढ़ाया, पीयूष सर ने कल, उसको आपको रिवाइज करना है, राइट? क्या होता है एमएमपी प्लस में, उससे हम सारी बात समझ जाएंगे। कि लेट्स से आपकी अभी अगली 3 वीक्स तक एथिक्स की क्लास चलने वाली है, तो अगले 3 वीक्स आपको कोई काम नहीं होगा, एथिक्स की क्लास देखनी होगी, इससे ज्यादा कोई काम नहीं होगा, राइट? ये तो टाइम आसान है, दिस इज इजी। इसके बाद क्या होगा ना, क्योंकि कंटेंट तो हो गया, फिर आते हैं आंसर राइटिंग स्किल्स। आंसर राइटिंग स्किल्स में क्या करना है? अगर आप एमएमपी प्लस में हैं तो इसके बाद होगा आपका राइट, स्मार्ट और लॉज। तो जो राइट, स्मार्ट और लॉज है उसका आंसर लिखना है पेपर पे और ग्रुप में पोस्ट करना है। अभी कंटेंट का टाइम चलेगा तो कंटेंट का टाइम इजी होता है, जब राइट, स्मार्ट और लॉज आएंगे ना तो ग्रुप पे आंसर लिखने हैं लॉज के और पोस्ट करने हैं, राइट? अगर आप इवैल्यूएट कराना चाहें तो एमएमपी प्लस में इवैल्यूएशन का भी ऑप्शन है, बट ग्रुप पे जरूर पोस्ट करने हैं राइट, स्मार्ट और लॉज में जो आपने लिखा। कीप योर अकाउंटेबिलिटी दिस पे। एक दो दूसरों के भी आंसर्स देखो कि बाकी लोग क्या लिख रहे हैं, उससे भी हमें सीखने को मिलता है। और फिर जो थर्ड स्टेप आएगा टेस्ट का, तो टेस्ट का भी शेड्यूल है एमएमपी प्लस में। तो जब टेस्ट होगा आपको अपने टेस्ट उस डेट पे देना है। इफ यू कैन, ये मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, बट इफ यू कैन पोस्ट इवन योर टेस्ट के कंप्लीट आंसर्स ऑन द ग्रुप। आप करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? आप टेस्ट के आंसर्स यहां पे पोस्ट करिए, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो एंश्योर दिस अकाउंटेबिलिटी। अब अगर आप फाउंडेशन बैच में हैं तो आपको क्या करना है? आपको अपना अगेन फाउंडेशन बैच फॉलो करना है। आपको अपना फाउंडेशन बैच फॉलो करना है। आप लोगों का संडे को एमसीक्यू टेस्ट होता है। अगर आपका संडे को एमसीक्यू टेस्ट है तो वहां पर आपको संडे को एमसीक्यू टेस्ट का अपना स्कोर बताना है। इसके बाद आपकी एक रिपोर्ट भी जनरेट होती है ना कि मेरे आज इतने मार्क्स आए, ये क्वेश्चन सही थे, ये क्वेश्चन गलत थे। संडे को वो रिपोर्ट वहां पोस्ट करो कि मैं कितना पढ़ रहा हूं। एंड फाउंडेशन में अगर आपका मेंस चल रहा है तो आप एग्जैक्टली सेम कैटेगरी में हो, ये सेम काम आप भी कर रहे हो तो आपको ये सेम काम करना है। बेसिकली आपको अपने बैच को फॉलो करना है और डेली खुद को अकाउंटेबल रखना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यार प्रोसेस तो यही है, करना तो यही है, तो कैसे करेंगे? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? जिस दिन कंटेंट चल रहा है उस दिन आपको कंटेंट पढ़ना है। नोट्स आपको दे दिए, रीड बाय योरसेल्फ, रीड द कंटेंट। जब राइट, स्मार्ट और लॉस चलेगा, जब हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे, तो आई विल पोस्ट क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप।
मैं ग्रुप पे क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगा, यू राइट द आंसर्स एंड पोस्ट। मैं क्वेश्चंस आपको वही क्वेश्चंस दूंगा जो राइट स्मार्ट और लॉज में उस दिन डिस्कस हो रहे होंगे, आप उन्हीं के आंसर लिख के ग्रुप पे पोस्ट करिए। और जिस दिन टेस्ट होगा मैं आपको टेस्ट पेपर ग्रुप पे दे दूंगा। ऑब्वियसली इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगी इसकी, बट आप टेस्ट पेपर खुद लिख सकते हैं एंड यू कैन देन टेक अ लुक एट व्हाट यू वर एबल टू कंप्लीट, वेदर यू वर एबल टू कंप्लीट ऑन टाइम और नॉट। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, बट यू डू इट थ्रू सेल्फ स्टडी। और उसके लिए जो आपको चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, कंटेंट चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, वो मैं ग्रुप पे दे दूंगा। ऑफ कोर्स आई कांट गिव यू लेक्चर वीडियोस और इवैल्यूएशन, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो इन तीनों कैटेगरीज को कैसे कोर्स को फॉलो करना है वो आई होप आपको क्लियर है। कल से क्योंकि टारगेट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, आप जैसे पार्ट होंगे, वॉइस नोट्स भी रेगुलरली आते हैं, सो इट विल बिकम इवन मोर क्लियर टू यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल ऑब्वियसली सबके लिए डिफिकल्ट होगा, सबके लिए डिफरेंट होगा, राइट। इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन। तो आपको अपने डेली टारगेट्स को फॉलो करना है। मैं ब्रॉडली शेड्यूल बता देता हूं, ये एमएमपी प्लस का शेड्यूल है। ब्रॉडली मैं शेड्यूल बता देता हूं कि पहले एथिक्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद GS3 करेंगे, उसके बाद GS2 करेंगे, उसके बाद GS1 का एस्से करेंगे, उसके बाद GS1 करेंगे। GS1 हम ट्राई करेंगे दिसंबर फर्स्ट वीक तक खत्म करने की, और दिसंबर सेकंड वीक या जब जो भी टाइम उस टाइम पे रहा, अराउंड दिसंबर सेकंड वीक वी आर गोइंग टू हैव आवर ऑल इंडिया मेंस टेस्ट। तो वी आर गोइंग टू हैव ऑल इंडिया मेंस टेस्ट इन दिसंबर, मोस्ट लाइकली सेकंड वीक, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लंबा शेड्यूल है उसके बेसिस पे। दिस इज द आइडिया और ये हमारा अल्टीमेट गोल है। अब जो हम एवरी 15 डेज रिव्यू सेशंस कर रहे थे, राइट, एवरी 15 डेज वी सेड दैट वी आर गोइंग टू डू दीज रिव्यू सेशंस। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे ये सारा काम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए। जो रोज रिफ्लेक्शन शीट पोस्ट कर रहा है, जो रोज आंसर्स पोस्ट कर रहा है, दे डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड। तो इन रिव्यू सेशंस में जो हर 15 डेज में होंगे, जब आंसर राइटिंग रिव्यू सेशन होगा, अगर आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं, इफ यू आर समबडी हु इज बीइंग रेगुलर, हु इज शोइंग दैट दे आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड, ऐप पे सब दिख जाता है कि कौन कितना रेगुलरली लॉग इन कर रहा है, कौन कितने लेक्चर प्रॉपरली अटेंड कर रहा है, राइट। तो हम उस कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करेंगे। और कैसे रिवॉर्ड करेंगे? वी आर गोइंग टू हैव आंसर इंप्रूवमेंट सेशंस ऑन यूट्यूब। आंसर इंप्रूवमेंट सेशंस होंगे यूट्यूब पे, एंड इस आंसर इंप्रूवमेंट सेशन में क्या होगा, जैसे अभी एथिक्स पीयूष सर पढ़ा रहे हैं, तो वो कोई 2-3 कॉपीज उठाएंगे और बताएंगे कि यार इन कॉपीज में ना देखो, इस क्वेश्चन में दिस इज हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी रिटन, ये अच्छे से ऐसे लिखना था, ये ऐसे करना था। आंसर इंप्रूवमेंट सेशन करेंगे यूट्यूब पे। अब यहाँ पे किसकी कॉपी सिलेक्ट की जाएगी? द पर्सन हु इज एक्चुअली बीइंग कंसिस्टेंट। सो आवर टीम विल टेक अ लुक एट वेदर यू हैव कंसिस्टेंटली रिटन आंसर्स, कंसिस्टेंटली पोस्टेड रिफ्लेक्शन शीट्स, एंड इफ यू हैव डन इट, तो आपकी कॉपी को उठा के आंसर इंप्रूवमेंट के लिए दिखाया जाएगा। उससे आप सबसे ज्यादा सीखोगे। नाउ दिस इज अप टू यू, यू वर्क हार्ड, यू विल गेट अ रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स फॉर योर कंसिस्टेंसी। अगर मैं आंसर लिखूं और मेरा आंसर पीयूष सर चेक कर देते हैं यूट्यूब पे, तो मुझे डेफिनेटली सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा, औरों को भी सीखने को मिलेगा ऑफ कोर्स, कि अगर वो एक आंसर दिखा रहे हैं, उसको इवेल्युएट करके दिखा रहे हैं, एवरीबडी विल गेट टू लर्न, बट मुझे सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा। बट फॉर दैट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, आई हैव टू फॉलो द प्रोग्राम। अब वो आप पे है। पर्सन हु डज मोस्ट एफर्ट गेट्स द मोस्ट रिवॉर्ड, और यहां पर ये एकेडमिक रिवॉर्ड इसी तरह से स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी विल गेट रिवॉर्डेड। अब आई होप आप लोगों को प्रोग्राम समझ आया। एक डाउट आपका और था कि सर हिंदी मीडियम के नोट्स का क्या, तो मैं पीयूष सर से बात कर लेता हूं। 99.9% को इशू नहीं आना चाहिए, मैं हिंदी मीडियम के नोट्स भी आज रात तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो इवन हिंदी मीडियम नोट्स आई एम गोइंग टू अपलोड, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इवन फॉर हिंदी मीडियम कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हिंदी मीडियम में पीयूष सर का एक मॉड्यूल भी है, तो आई एम श्योर कि हिंदी मीडियम में उनके नोट्स बने होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे, तो मैं ये नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, डोंट नीड टू वरी। अब आज तो टाइम हुआ है 7:30, टास्क तो कल से शुरू होंगे, तो अब आज फ्री तो नहीं हो आप, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट टास्क है,
क्योंकि हमें कल से एथिक्स करना है, राइट? प्लीज वॉच दिस वीडियो. दिस इज अ एथिक्स स्ट्रैटेजी विद अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन. इस वीडियो में पीयूष सर ने 3 आंसर लिख के दिखाए हैं एथिक्स के, कि एथिक्स कैसे पढ़ना होता है, कैसे उसमें इंटरकनेक्शंस यूज करने होते हैं, कैसे करंट अफेयर्स यूज करने होते हैं, और कैसे एक्चुअली एथिक्स के आंसर लिखे जाते हैं. आप ये वीडियो देख सकते हैं. यू जस्ट नीड टू सर्च एथिक्स स्ट्रैटेजी पीयूष कुमार सर. मेरे चैनल पे वीडियो है, आपको मिल जाएगी. सर्च दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो. दिस इज योर फर्स्ट टास्क ऑफ टुडे. कई लोग ये काम भी नहीं करेंगे, राइट? बट डोंट फेल एट योर फर्स्ट टास्क. ये आपका काम है, इससे आपको एथिक्स समझ आ जाएगा. एक बार एक और टास्क मैं आपको दे देता हूं कि एथिक्स के सिलेबस को आप एक बार आज रीड कर लीजिए. रीड द सिलेबस ऑफ एथिक्स प्रॉपर्ली. ये 2 काम कर लीजिए, कल से आपका काम शुरू है. टारगेट्स एक दिन पहले पोस्ट हो जाते हैं, तो कल के टारगेट्स मैं आज रात को पोस्ट कर दूंगा और वो आपको कल से इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है? तो आई होप दिस एंटायर थिंग इज क्लियर. मैं आपको एक समरी दे देता हूं पहले, राइट? समरी इज दैट यू विल गेट टारगेट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल. There will be voice notes that will be put on the Telegram channel. If you are part of any batch of सारथी IAS, तो आपके लिए सिंपल है, आप ऐप यूज कर ही रहे हैं. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ऑन द ऐप यू विल गेट द नोट्स टू स्टडी. Every 15 days there is a review session for your accountability, and for yourself you have to post reflection sheets daily. ठीक है? Person who is more consistent, they get rewarded in this program. And of course there is a common goal, but there are differentiated responsibilities based on whether it is your first attempt, or you are part of foundation, or you have attempted this year's prelims seriously, or you are part of MMP plus. तो आपके goals थोड़े अलग होंगे, but of course end में हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनको मैं कहूंगा यार 5 पेपर हैं जीएस के, 2 पेपर हैं ऑप्शनल के, आप कोई भी 4 पेपर का मीन्स दे दो. दैट्स ऑल्सो वेरी गुड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. बट अगर आप मल्टीपल अटेम्प्टर हैं तो मैं आपको कहूंगा सारे के सारे पेपर देने हैं, राइट? मेन जरूर होगा दिसंबर में जीएस का और एसए का, 4 जीएस के पेपर और एसए का पेपर. इसका ऑल इंडिया मेंस हम कंडक्ट कराएंगे, एंड उस दिन सबको समझ आ जाएगा कि हमने एक्चुअली अपने 6 मंथ्स वेस्ट किए या इन 6 मंथ्स में पढ़ाई करी. गोल सिंपल है यार, अगले 6 मंथ्स में कंसिस्टेंसी, एफर्ट, डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए. अगर एग्जाम देना है तो ढंग से देना है. लास्ट थिंग, एंड आई वॉन्ट यू टू टेक दिस प्लेज विद मी, चाहे कुछ भी हो जाए, देयर विल बी बैड डेज. देयर विल बी डेज जब मेरा मन नहीं करेगा पढ़ने का, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब फ्रस्ट्रेशन होगी, जब कोई काम होगा, जब तबियत खराब होगी. चाहे कुछ भी हो जाए, देयर आर गोइंग टू बी नो 0 days फॉर अस. 0 days का क्या मतलब है कि कोई पढ़ाई नहीं करी मैंने पूरे दिन में, आई डिडंट डू एनीथिंग. ऐसा एक भी डे नहीं होना चाहिए. देयर आर गोइंग टू बी नो 0 days. ठीक है, तबियत खराब है, मन नहीं कर रहा, 15 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो, किताब उठा के देख लो, लेक्चर देख लो, पैसिवली लर्न कर लो, कल का रिवाइज कर लो, छोटा सा एक टेस्ट दे दो, कुछ एमसीक्यूज कर लो, सी सेट के क्वेश्चन कर लो यार. 0 days नहीं होंगे. दिस इज द स्कर्ज ऑफ यूपीएससी. क्योंकि क्या होता है, जिस दिन मेरा 0 day होता है ना, उसके अगला दिन भी वेस्ट होता है. जिस दिन मैं कहता हूं ना आज नहीं पढ़ रहा मैं, उसके अगला दिन भी वेस्ट होता है. ब्रेक लेने हैं ना, प्लान करके लो कि ठीक है आज मैं सुबह उठूंगा, 2 घंटे बस पुराना रिवाइज करूंगा, उसके बाद पूरा दिन मेरा ब्रेक है. नो प्रॉब्लम इन दिस ब्रेक, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. बट ऐसा कि सुबह लेट उठ रहे हैं, सोचा पढ़ना था, फिर छोड़ो यार प्रीलिम्स 1 साल बाद है, ये नहीं कर सकते आप. टेक दिस प्लेज विद मी, नो 0 days. ठीक है, आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट आई कैन टू एंश्योर दैट यू रिमेन कंसिस्टेंट एंड यू पुट इन एफर्ट. राइट, आपको दिख ही गया होगा, इजी तो नहीं है इस प्रोग्राम को रन करना मेरे साइड से भी, राइट? बट एट स्केल ऑल्सो देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ पीपल हियर, राइट? बट वील डू इट. ये मेरी कमिटमेंट है और पूरी सारथी आईएएस की टीम की कमिटमेंट है कि हम अपने साइड से यहां सब कुछ करेंगे. बट यू ऑल्सो मेक दिस कमिटमेंट, नो 0 days. कैन आई हैव दिस कमिटमेंट फ्रॉम यू?
क्या आप भी ये कमिटमेंट कर सकते हो कि यार कोई 0 days नहीं होंगे? कैन यू मेक दिस कमिटमेंट? कि यार नो 0 days फ्रॉम माई साइड. ठीक है. अब लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू से बिफोर आई गो, एक यहां पर बात है ऑप्शनल की, है ना. सी ऑप्शनल इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट, बट ऑप्शनल सबका अलग होता है, राइट? तो ऑप्शनल को कैसे मैनेज करना है? आइडियली इन दीज नेक्स्ट 6 months, whatever time you are studying, let's say you study for 8 hours and 8 hours is very decent, आप 8 घंटे के लिए पढ़ते हो, आधा टाइम आप दोगे जीएस को और आधा टाइम आप दोगे ऑप्शनल को. आपको आइडियली ये करना चाहिए, राइट? हम ट्राई करेंगे, जैसे जो गोल हमने जीएस का रखा कि हमें मेंस देना है, ऑप्शनल के लिए हम ट्राई करेंगे दैट एटलीस्ट आर कंप्लीट रीडिंग ऑफ ऑप्शनल प्लस PYQs ऑफ 1 पेपर, कि मैंने पूरा ऑप्शनल पढ़ लिया और किसी एक पेपर के PYQs सॉल्व कर लिए, लिख लिए खुद से. ये नहीं कि बुक पढ़ ली PYQs की, वो नहीं कह रहा मैं. रीडिंग ऑफ द कंप्लीट ऑप्शनल एंड सॉल्विंग बाय माई सेल्फ बाय पुटिंग इन एक्टिव एफर्ट PYQs ऑफ 1 पेपर. इफ आई एम एबल टू डू दिस, then I am in a very good position. Again, I am going to end this session now. आपकी फर्स्ट टास्क आपके सामने, आपको ये वीडियो देखनी है, इससे जो लर्निंग्स हैं उनको नोट डाउन करना है, क्योंकि कल से आपको एथिक्स रीड करना स्टार्ट करना है. आपको लगेगा अरे स्ट्रैटेजी वीडियो है, क्या फायदा होगा? फायदा होगा, अभी नहीं पता चलेगा 3 हफ्ते, जब 3 हफ्ते बाद आंसर लिखना होगा ना, then you will regret not watching this video. So watch this video. This is your today's task. And again, no 0 days. This is the first day. Even today cannot be a 0 day. Watch the video, complete your task, learn your reflections. We start from tomorrow. All the best. ठीक है? करोगे ना follow? I hope you are going to follow this. Right? ढंग से follow करना है. ठीक है guys? You follow properly. चलिए, ठीक है. Thank you. Bye bye.